चला है चला चो अब भाई ना चला चो तो पागल झाड़ दो तोरी बहन के बाबा जी आया। अरे पागल है झाड़ दो बेहुदा पागल तुम पागल है तुम्हारा चला पागल है। अरे ए सुनो इधर बाबा ती में रहे तब तो बाबा हाँ मैं तो आपको दोता है तुम अपने आप पोछ लो नहीं पूछ नहीं ए, अरे 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 रुको रुको बाबू शांत हो जाओ। हमरा कपड़ा पोछो अरे बेहुदा क्या सब करवाएगा बैठो 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 बाबा हाँ हमार नौकर बनबो नटा पोछेले ए, बेहुदा कहीं का एक बार पोछ दिया है तो बोलता है हमारा नौकर। अच्छा बाबा एक बात करो हाँ तुम्हें खाए ले जितना नहीं दिलो उतना जी हरा दिलो तो की दिलो तुम्हें। अरे हम नहीं आ रहे छोड़ दो अरे छोड़ दो चला इधर से आओ। अच्छा बाबा एक काम करो ना क्या तो फिल्म गायब दो हाँ हम भजन गायब दो। क्या तुम भजन जानते हो? हाँ ठीक है गाओ तो भजन गाओ। अरे बाबा जी आजकल सब बाबा जी सत्संग करे छे तोरा बहन के फिल्म गावे छे तोरा नहीं आवे छे हैं पागल हो गए? अच्छा बाबा माछ के बेहुदा कहीं का शांत महात्मा मीठ मछली खाता है मछली खाए नहीं साफे नहीं खाए नहीं अरे हम लोग साधारण भोजन करते हैं। हमें गाय के सुनबे छ सीख ला हाँ आ काल नौला में सत्संग करबो वह चीज के अच्छा ठीक है तुम सुना नहीं तो बेटा लाल बाबा जी मिटाड़ देबो मारते मारते सब साधु बनाए निकाल देबो दोनों के। सुन सुन अरे समट नहीं मारबो समटा भी गिर तू ए हरल के बढ़िया से समझ बढ़िया से समझ भी तू मजाक कर रही बढ़िया समझ। चलो सुन दो मास्टर दोस्तों इस जवानी को क्या हो गया 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 जिसको था हाँ वही बेवफा हो गया जिसको था हाँ वही बेवफा हो गया। क्या किया तुम उसको बिखेर करके? देखो कैसे कैसे करता है। आप ही ने बनाया ये हाल मेरी आप ही ने बनाया ये हाल मेरी आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया दोस्तों इस जमाने को क्या हो अरे बच गए आज तुम नहीं तो आज तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाता। क्या दल का बहुत मार मारा है
जलिया से लाखों पाप। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अरे हम संत महात्मा हैं, कोई 2-4 लाठी मार भी लिया तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि संत को संत रहना चाहिए। संत, उसको गुस्सा नहीं रहना चाहिए। जिस संत के पास गुस्सा है वो संत नहीं है। तो बाबू ऐसा कर, ठीक है चलो अब जंगल की तरफ फिर निकलते हैं। ऐसे भीख दुख मांगते हुए चले जाएंगे। आइए एक और भजन लगाते हुए। भगवान कोना कोना का दुनिया यहाँ बन लिया, विधाना लिख पठलिया धना लिख पठलिया करो बोरा बोरा वन, करो रोटी पर नैनोन, करो बोरा करो बोरा बोरा वन, करो रोटी पर नैनोन, करो बोरा बोरा करो रोटिया पर नैनोन, करो हाँ करो भिखारी बना के शहर शहर घूम लिया, विधाना लिख पठलिया करो भिखारी बना के शहर शहर घूम लिए यो, विधाना लिख पठलिया यो भगवान कोना कोना का दुनिया यहाँ बन लिया, विधाना लिख पठलिया यो करो बेटा पार बेटा, करो बेटी पार बेटी, यो करो बेटा पर बेटा करो बेटी पर है यो बेटी, करो बेटा पार बेटा, करो बेटी पार बेटी, यो करो बेटा पर बेटा करो बेटी पर है यो बेटी, करो हाँ करो बांझी बना के गाँव ग्राम घूम लिया, विधाना लिख पठलिया दुनिया यहाँ बन लिया, विधाना लिख पठलिया भगवान कोना कोना के यहाँ बन लिए यो, विधाना लिख पठलिया जय श्री राम। जय श्री राम। चेला चलो चलो निकलते। सुनिए ये बाजा है मैं जाऊंगा ले में जा, सुनिए है ये बाजा है मैं ये है जंगल
गई जंगल में करिया पारा नम बाबा शरण हो तुहार। जय श्री राम। विपत्ति के मारल बाबा यो भटकौ जंगल में। जुगा जुगा जी हाँ बाबू दुनिया सा नसा हमारा सा रीरा बाबू होता तो हर आगे कोई नेता यालू बाबा जंगल में कोई नेता यालू बाबा यो है छै दूर लगे। करता भलाई हो बेटा ईश्वर भगवान होता हासा हरा बाबू ओ ईश्वर भगवान। भूख से ये प्राण बाबा छन छनऊ रही हमार। भूख से ये प्राण बाबा रे जंगल में। जय श्री राम। प्रणाम बाबा महाराज। आनंद बाबू आनंद। बाबा हाँ जैसे आपका आवाज मैंने सुना बाबा तो अपने झोपड़ी को छोड़ करके चारों तरफ नजर उठा करके देखा बाबा तो आप जैसे संत महात्मा के ऊपर मेरा नजर पड़ गया बाबा। जय श्री राम। मैं अभागल पापी आपका दर्शन दे करके बाबा धन्य धन्य हो गया बाबा। जय श्री राम। बाबा महाराज हाँ आपके रास्ता मैंने क्यों रोक रखा है? क्या बात है बाबू बोलो। मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा, उसे भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है बाबा। अगर आपके पास में दाया है बाबा तो ऐसे अभागल दुर्बल को कुछ भोजन दान दे दीजिए, लेकर के यहाँ से जाएंगे अपने लाल को भोजन कराएंगे बाबा। अच्छा क्या तुम्हारे पास 5 वर्ष का बच्चा भोजन के लिए व्याकुल हो रहा है? हाँ हाँ बाबा महाराज। बाबू सही वक्त पर आ गया। किसी ने कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। बाबू तुम बहुत अच्छा समय पर आए हो, मेरे पास भोजन है, तुम ये भोजन लो और सबसे पहले तुम अपने बेटा को खिलाओ। ठीक है बाबा। जो जाति जीवन बचत दुलरा क्या हो जा तुहरे शरण में बाबा यो छोड़बै दुलरा। लेला हो भो जाना बाबू दुलारा ले जा, लेला हो भो जाना बाबू तू हो दुलारा। बतिया ही या भाई है तो बेटा तिरिया हमार। अरे बतिया ही या भाई बाबा यो बेटा तिरिया। जय श्री राम। बाबा हाँ अगर मेरा बेटा का प्राण आप बचा दिए बाबा, मेरा बेटा का जिंदगी बच जाएगा तो सदा के लिए आपके चरणों में आपके कुटी पर मैंने अपने लाल को छोड़ दूंगा। जय श्री राम। लेकिन बाबू इधर सुनो, ये जो भोजन हम तुमको दिए हैं ये तो भोजन सिर्फ एक बच्चा के लिए है, लेकिन तुम बोलता है कि हम 3 आदमी हैं। हाँ बाबा महाराज। नहीं इससे गुजारा मेरे नहीं। साथ में एक अभागल नारी भी है बाबा। अच्छा हाँ बाबा महाराज। देखो इस भोजन से गुजारा तो नहीं जाएगा तीनों को, लेकिन मेरे पास एक ऐसा महामूल्य सामान है,
हम ये संदेश तुमको देते हैं और तुम किसी सेठ के पास जाकर के इसको गिरवी रख देना या नहीं तो इसे बेच देना। जो कुछ रुपया पैसा देंगे, ए चिल्लाओ, जो कुछ रुपया पैसा तुमको सेठ देंगे तुम उसका भोजन खरीद करके तीनों व्यक्ति गुजारा करना। बाबू अगर इससे भी पेट नहीं भरे तो तुम यहां से चले जाना। सुरबलपुर राज में एक अबला नारी सदा बरत बांट रही है, वहां से भोजन मांग करके ले आए। वह अबला नारी बाबा कहाँ कराने वाली है? आइए, आप हैं बिहारी पासवान और उनके तरफ से शानदार 21 रुपए का पुरस्कार आए हैं उन बच्चे को भोजन कराने के लिए। तो आइए, ऐसे ऐसे महान दानी के नाम पर जोरदार ताली होनी चाहिए। जय श्री राम। बाबू नहीं, तुम ले जाओ। अरे कहीं बच्चा है, कुरकुरे मांगेगा, बिस्कुट मांगेगा, तुम खरीद करके देना। बाबा महाराज, हाँ तो ये अबला नारी सुरमलपुर में चौराहे पर सदा बर्फ बांट रही है। हाँ, भूखे को भोजन, निवस्त्र को वस्त्र देती है, प्यासले को पानी देती है। पानी देती। बाबा वो अबला नारी कहाँ कराने वाली है? हम बताते हैं। बेचारी बहुत व्याकुल हो रही थी। जब हम उनके पास गए, इतना जार बेजार बेचारी रो रही थी कि मेरा भी आत्मा पिघल गया बाबू, मेरे आंख से भी आंसू चलने लगे। क्यों बाबा महाराज? हम उनसे पूछे कि बच्चिया तुम इतना रोती क्यों? उन्होंने बोली बाबा आप समझते होंगे कि हम सुरबलपुर की नारी हूं। हम बोले तब कहां की नारी हो? उन्होंने बोली नहीं बाबा, मेरी नैहर है नैना किला। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है बाबा। नैना किला का नारी कहीं नहीं जा सकती है। बाबू संत महात्मा झूठ नहीं बोलता है। हम जो कुछ कह रहे हैं तुमको सच सच कह रहे हैं। फिर क्या बोली वह? उन्होंने बोली कि बाबा क्या बताऊं, हमारे माँ और पिता ने बड़ी शौक से शादी किया महुआ किला राज में। क्या? उन्होंने बोली कि बाबा हमारे ससुर की नाम है राजा जासर सिंह और हमारे सास की नाम है रानी देवला और हमारे देवर का नाम है बाबू रुदल सिंह। एक दिन की बात है बाबा, क्या बताऊं, मेरे पास भी एक संतान था और हमारे गोतनी के पास भी एक संतान था। दोनों बच्चे को हमारे स्वामीनाथ ने दोनों बच्चे को मैदान में भेजा गेंद सीखने के लिए और दोनों बच्चे मैदान में गया, दोनों बच्चे में झगड़ा हो गया, जिसके कारण कि हमारे बेटा हमारे गोतनी की बेटा को बहुत पिटाई किया। और उन्होंने आकर के अपने माँ से बोली, बाबा उनकी माँ आग बबूला हो गई, जिसके कारण कि राजपाट सब बांटने की काबिल हो चुकी। और हमारे राज में ऐसा हुआ कि बड़े बड़े भूप, बड़े बड़े छतरी आए, सभा लगा करके बैठे। उसमें जब खाता खसरा उल्टा करके देखा तो मेरे स्वामी के नाम पूरे राज थे और हमारे देवर तीनों को बाय जबरदस्ती हमारे स्वामीनाथ ने मारते कोरा से सदा के लिए राज से भगा दिया। हम बोली ऐसे क्यों किया? उन्होंने बोली क्या करते बाबा, गुस्सा के मारे क्रोध में आकर के ऐसा कदम उठा लिया। बाबा उसके बाद हम अपने स्वामी को किसी तरह समझा बुझा करके भेजे देवर को ढूंढने के लिए। अभी तक बाबा मेरे स्वामीनाथ लौट करके नहीं आए और हमारे देवर भी नहीं आए। इधर राजा सुरबल सिंह को पता चल गया कि आज महुआ किला राज खाली हो चुका है छतरी नाम से। अचानक सुरबल सिंह राजा ने झूठ मूठ का मेला लगाया और हमारे देवर की तलवार को ललकार रहा था। उन्होंने बोले कि अगर रुदल सिंह को धिक्कार दिया कि अगर रुदल सिंह तुम अपने माँ का औलाद है, अगर तुम्हारे बाहों में ताकत है तो तुम सुरबलपुर आकर के मेला देखो, या नहीं हिजरा का औलाद हो तो अपने बीवी के आंचल में छिप करके बैठ गए। बेचारी बोली बाबा क्या बताऊं, मुझे देवर की ललकार मुझे सहा नहीं गया। हम अपने जोश में होश गंवा करके हम सुरबलपुर आ गए और यहाँ सुरबल सिंह राजा ने मुझे बंदी बना लिया है, बाय जबरदस्ती हमसे शादी करना चाहता है। और उसी के लिए शादी तो नहीं किया है? नहीं, शादी नहीं किया है बेचारी। उन्होंने बोले बाबा उसी देवर के लिए हम सदा बरत बांट रहे, अगर बाबा कहीं आपको मिल जाए हमारे देवर तो आप उसे सारी कहानी कह करके सुना दीजिएगा। लेकिन बाबू बात ये कि लेकिन तुम्हारी हालात को देख करके हम तुमको एक कंगन भी दे दिए।
अगर तुमको कहीं इस जंगल में अगर रुदल सिंह मिल जाए तो मेरे तरफ से बाबू तू ये संदेश उसे सुना देना। ठीक है बाबा महाराज, अब आप जा सकते हैं। हाँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन उस बेचारी की नाम सोना रानी है और वही मुश्किल से 2-4 रोज बाकी है 12 वर्ष पूर्ण। ठीक है बाबा महाराज। ठीक है मैं जा रहा हूँ। चला चलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चल सच में ये कंगन मेरे भाभी सोना हाथ की है। एक समय का बात है जब भाभी देवर दोनों मिलकर के मां गंगा हरिद्वार का मेला गया था देखने के लिए, तो मैंने उसी मेला में भाभी के दोनों हाथ में ये कंगन पहनाया था और इस कंगन पर दोनों भाई का मैंने नाम लिखाया था। क्या सुरमल सिंह, तूने मेरे भाभी का दूल्हा उठा करके ले गया है शादी करने के लिए? चल कोई बात नहीं है सुरमल सिंह, शेर पर भी कभी न कभी बाज भी चपटा मारता है। ठीक है, मैंने अपने रानी को बुला करके ये कंगन का समाचार उसे सुनाता हूं, रानी क्या जवाब देती है। रानी सुन ले ये रजिया, रानी हमार ये कबेरा ये जरानी है मोरी सामना
क्या बात आपने बोल रहे हैं कि साधु महात्मा आया था, हाँ रानी, चले गए? साधु बाबा अपना कुटी का ओर चले गए रानी। और मैंने साधु बाबा से भोजन मांगा रानी, तो साधु बाबा ने भोजन भी दान दिए हैं। कम से कम बाबा से मुझे भी दर्शन करा देती, मैं भी दर्शन करके धन्य हो जाता। बाबा महाराज बोले उतना हमको टाइम नहीं है बच्चा कि हम तुम्हारे यहाँ बैठेंगे। रानी, संत बाबा भोजन के साथ साथ एक ऐसा संदेश दिया है रानी कि ये संदेश तूने अगर आंखों से देख लिया तो तुम्हारी कलेजा दो टुकड़ा हो जाएंगे। कौन सा संदेश दिए हैं साधु महात्मा ने? सबसे पहले रानी तुम इस कंगन को पहचान करो कि ये कंगन किस अबला नारी हाथ की है, फिर मैं बताऊंगा। इस कंगन को मैं क्या पहचानूंगी? क्या जोगी फकीर 10 दुआरी आदमी है, 10 जगह जाते हैं, कहाँ उसे क्या दान मिलेगा, इस पर हमको क्या मंथन करना है? तुम इस कंगन को नहीं पहचानती है? नहीं जानती हूँ मैं। भला हम इस कंगन को पहचानते हैं रानी। कैसे जानते हैं इस कंगन को आप? ये कंगन उसी रानी हाथ का है रानी कि थोड़ा सा गलती का चूक में चूक गया तो मेरे बदन से कवच कुंडल वस्त्र खोल करके बिजली का कोड़ा चलाया और तुम्हारी बदन से पीताम्बरियां साड़ी खींच करके दरबार से भगा दिया। ये उसी अबला नारी हाथ की कंगन है। किसकी बात कर रहे हैं आप? भाभी सोना की बात करता हूँ। यह कंगन उस योगी महात्मा को कैसे पता चला? यह कंगन संत बाबा ने बोले कि सुरमल सिंह ने झूठ मूठ का मेला लगाया था सुरमलपुर में, वही मेला देखने के लिए भाभी सोना ने गई। उसी मेला से भाभी सोना की बाई जबरदस्ती दूल्हा उठा करके ले गया है सुरमल सिंह अपने राज में शादी करने के लिए। भाभी ने अपने धर्म को बचाने के लिए वह एक चौराहे पर बैठ करके सादा बर्फ बांट रही है। राजा से करार किया है कि 12 बरस तक तुम्हारे राज में सादा बर्फ बांटेंगे, 12 बरस खत्म हो जाएगा, 13वां बरस चढ़ेगा, मैंने तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, तुम्हारी कोठा का मैंने रानी बन जाऊं। अब बचा क्या संसार में? सारा इज्जत प्रतिष्ठा मोबी किला का मिट्टी में मिल गया। अब संसार में जी करके क्या करेंगे? जब एक को का भाई जब घर से धक्के दे करके बाहर कर दिया, ना खाने के लिए भोजन मिलता है, ना सोने के लिए बिछावन मिलता है, दर दर की ठोकर खाते खाते जंगल में अगर भूख लगते हैं तो पत्ते को चबा करके भूख को मिटा लेती हूँ, प्यास लगते हैं तो ओस चाट करके अपने कलेजे को ठंडक पहुंचा लेती हूँ। अब बचा क्या? इससे तो बेहतर है कि इसी जंगल में आग लगा दीजिए, जल करके मर जाएंगे, ना किसी की याद ना किसी की चिंता सताएगी। रानी, अफसोस का बात है रानी, अगर भाभी सोना के साथ सुरमल सिंह ने शादी कर लिया, संसार में मुंह दिखाने की लायक नहीं रहेंगे। देश देश का राजा महाराजा मोगल पठान सभी क्षत्रिय राज महापा पर थूकेंगे, राज महापा के नाम पर ताना मारेंगे। दुनिया में सारा चीज बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भाभी सोना की बात को बर्दाश्त, ताना नहीं बर्दाश्त जाएगा। ठीक है रानी, हम इस जंगल में आग लगा देते हैं, चल इस आग में तीनों व्यक्ति जल करके मर जाएंगे, न किसी का चिंता, न किसी का याद, न कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान का ताना सुनेंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। आ गया ये लगा दा स्वामी जंगल ये बिचा में दा, आ गया लगा दा स्वामी ये हाय जा, अब आया ना दा टूटाई छाई हाय गे जीता जी।
यज्ञ हो गई आगे आगे लगी दुर्गा जंगल में जा आगे आगे लगी गेल आई गे जंगल यज्ञ हेला गलियै रानी जंगलै में जा यज्ञ हेला काई रानी ये गलियै जंगलै में यज्ञ हेला गलियै रानी जंगल में जा। ओ यज्ञ हेला गलियै रानी यही जंगल में। आइए छोटा सा बालक सीत कुमार बघवा निवासी उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपनी पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। रानी मैंने जंगल में आग लगा करके रानी बिल्कुल तैयार कर दिया हूँ। चल उस अग्नि में जल करके मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं बिल्कुल तैयार ही हूँ। चलो तेजिया पुराना आमे यज्ञ में जा तेजिया